नेतृत्व गांधी परिवार का है, गांधी परिवार के लिए है और गांधी परिवार द्वारा है। हाँ, यही बात साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के लिए ही काम करती है। अब एक परिवार के लिए ही ये राजनीति करते हैं। इन्हें देश और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी की वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर कैसे? देखिए, ये साबित हो रहा है कि एक परिवार, वायनाड के लोगों का ये अपमान है कि भाई जीते, अब वो छोड़कर चले गए, अब बहन आएगी। ये वायनाड की जनता का अपमान है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग को समझौतावादी कहा है। उन्होंने कहा है और ये दावा भी किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते तो भाजपा की जो सीट है वो 240 नहीं सिर्फ 40 है। देखिए, जहां तक देश में निष्पक्ष चुनाव का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह के गड़बड़ी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। बार बार प्रमाणित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बाद भी अपने गिरे भाव में झांकने के बजाय, समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये ठीक नहीं है। केंद्र मणिपुर को अपनी जागीर समझ रही है, ऐसा सांसद विमोल ने कहा है, क्योंकि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को आमंत्रित ही नहीं किया। देखिए, ये मणिपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के कुशासन का परिणाम है। जो कुछ नॉर्थ ईस्ट में होता था, लेकिन अब आने वाले समय में मणिपुर शांति, सद्भावना और विकास की ओर बढ़ेगा। सांसद जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, इनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया कि मुसलमानों और यादवों के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। देखिए, लोकतंत्र में सभी को शब्दों की, बातों की मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है इसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, पर सबको लोकतंत्र में शब्दों और बातों की सीमा में रहना चाहिए। ओवैसी ने फ्रिज में बीफ को लेकर एमपी में तोड़फोड़ की निंदा की है। सीएम ने पलटवार किया है, कहा यह हैदराबाद नहीं है। देखिए, ओवैसी जी तो देश तोड़ने का काम करते हैं, देश में विभाजन पैदा करने का काम करते हैं और ओवैसी की बार बार यही काम करते हैं। सर, एक और सवाल था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज प्रदर्शन करेंगे बलौदाबाजार के मुद्दे को लेकर। लगातार उनके ही नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो धरने प्रदर्शन में मौजूद है, तमाम चीजें, मगर इसको लेकर के आज वो खुद सड़क पर रहेंगे। देखिए, ये कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा है। एक तरफ बलौदाबाजार की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, पर्दे के पीछे रहकर, प्रत्यक्ष रूप से रहकर अब आंदोलन कर रहे हैं, तो ये केवल छत्तीसगढ़ के शांति और सद्भावना की कीमत पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करना बंद करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।